हिंद मित्रों, मैं संतोष यादव आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं मैथ एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न है आपका इसी तरह का प्रश्न जो है एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट 5 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा आप। चलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है आपका, माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि वह संख्या पता नहीं है, तो मान लीजिए कि संख्या को हमने माना x। ठीक है, अब x का 40% बोला जा रहा है तो 40% का मतलब होता है कि 40/100। ठीक है, इसके बाद इधर कह रहा है कि उसी संख्या का मतलब संख्या x है तो इसी का 4/5 से कितना कम है, से 46 कम है, मतलब ये वाला 46 कम है। ठीक है, कह रहा है कि उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, यानी कि इससे ये वाला जो है से 46 कम है, यानी कि इसमें भी 46 हम कम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 4 गुने x करेंगे 4x आएगा और बट्टे में 10 है। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए, इधर जो भी संख्या है आपका प्लस में है, बराबर किस पर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4 गुने x तो 4x, इसके बाद आपका 5 है नीचे तो 5 ले लेंगे और बराबर में इधर -46 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 एकाई 10, 1 गुने 4 कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, इसके बाद माइनस है तो माइनस 5 गुने 2, 5 दूना 10, यानी कि 2 बार में 10 आ रहा है तो 2 गुने 4x तो 4 दूना 8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइएगा 8x में से 4x तो कितना बच जाएगा आपका, 4x बच जाएगा। ठीक है, अब 4x/10 के बराबर आपका उधर कितना है, माइनस में यहाँ बचेगा ना -4x बराबर उधर -46 है। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 10 जो है इधर भागा में 46 के जाके गुना में हो जाएगा, तो 46 के गुना में जब होगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में 460 हो जाएगा और 4 इधर 1 से गुना में है तो इधर आएगा भागा में आएगा। अब 4 से इसको 460 को क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, 460 को 4 से भाग करना है, तो 460 को 4 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर कट जाएगा 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 और इसके बाद आपका हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग 46 तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 तो 2 पर 16 20 तो 4 पच्चे 20, मतलब 115 आ रहा है। ठीक है, तो वह संख्या x का वैल्यू जो है कितना आया, 115 आया, यानी कि 115 ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका वहां पर क्वेश्चन जो है इसी टाइप का प्रश्न छपेगा, हूबहू प्रश्न छपेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है से आपको देखने के लिए चेंज मिलेगा, एक ऑप्शन वही रहेगा, बाद बाकी 3 ऑप्शन आपका बदल सकता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग ट्रिकली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्ग का योग कितना होगा। ठीक है, 1 से 12 तक की संख्याओं को वर्ग जब कीजिएगा आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से योग करते जाइएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर लास्ट में आएगा। और जब इसको एक योग कीजिएगा स्क्वायर करके तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद यहाँ पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, इस तरह से लगातार संख्याओं का वर्गों का योग करना हो और डॉट 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 आपका n के स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा, तो यहाँ पर जो है से हम लोग इसके लिए ट्रिक एक यूज करते हैं। जैसे ट्रिक है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 रख दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर n किसको हम लोग पकड़ेंगे, देखिए n जो है लास्ट में है, तो यहाँ पर n हमारा कितना है, 12 का स्क्वायर n हमारा हो जाएगा, मतलब 12 हमारा n हो जाएगा। 12 n का मान 12 हुआ, तो यहाँ पर रखिए 12, इसके बाद 12 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर n का मान जब 12 रखेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा आपका
12 दूना हो जाएगा 24, 24 और 1 25, तो यहाँ पर हो गया आपका 25, ठीक है। और बट्टे में 6 है तो 6 रख दीजिए, इसको काट दीजिएगा, 6 दूना 12, ठीक है। अब यहाँ पर 25 दूना क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। अब 50 में गुना कर देना कितना से, 13 से। जब इसको गुना कीजिएगा तो 13 पचे हो जाएगा 65, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि 650 आपका आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसलिए आप अंत तक पूरे प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 2 का पावर 9 गुने 3 का पावर 5 गुने 5 का पावर 4 गुने 7 का पावर 6 के कितने गुणांक विषम संख्या है। यानी कि केवल गुणांक पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यदि इस तरह के पावर के रूप में दिया जाए, ठीक है, और आधार असमान रहे और गुना में रहे, तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जो भी देखिए पावर जो है उसमें एक बढ़ा करके सभी को आपस में गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुणांक संख्या आ जाएगा। लेकिन गुणांक संख्या में कौन सी संख्या पूछ रहा है हमको, विषम संख्या, विषम गुणांक संख्या। तो गुणांक विषम संख्या जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, सम वाला को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है से सम संख्या है, इवेन नंबर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देंगे। 2 के पावर 9 जो है इसको हम लोग हटा देंगे इस सीरीज से, ठीक है। अब बचा आपका 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। तो इसके पावर जो भी है, जैसे 5 है तो 5 प्लस 1, 1 बढ़ाना है पावर में और आपस में गुना करना है। ये देखिए 5 का पावर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 1 और गुना करेंगे। इसके बाद फिर देखिए 7 का पावर 6 है तो यहाँ पर 6 प्लस 1 करके गुना कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो विषम संख्या पूछेगा, जो भी विषम गुणांक, तो सम वाला को हटा देना है। यदि सम गुणांक पूछता तो विषम वाला को हटा देते और उनका जो पावर रहता उसको आपस में 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, गुने 4 और 1 5 हो जाएगा, इसके बाद गुना 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 पचे 30 और गुने 7, इसके बाद 70 21 और 1 जीरो, यानी कि 210 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को सोल्व करना है। चलिए बहुत कम समय में प्रश्न सोल्व हो जाएंगे यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये आपका केवल एनटीपीसी के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए आपका मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखेंगे। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए a प्लस ए 1/a बराबर, मान लीजिए आपको p दिया हो चाहे q दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब संख्या के रूप में इसको मान लेना है। और आपसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस 1/AQ का वैल्यू क्या होगा, तब हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए ट्रिक हमको यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, P है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि P का पावर क्यूब, P का पावर क्यूब माइनस 3P करना होगा, ठीक है। और इसी ट्रिक का यूज करके आपको बनाना होगा यहाँ पर प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए इतना इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, आपका 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 का पावर 3 करना है, इसके बाद -3 गुने P, तो 3P, P का मान कितना आपका है 8 है, तो 8 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 का गुना 3 बार कीजिएगा तो 8 गुने 8 8 64, 64 गुने 8 कीजिएगा तो आपका 512 आएगा, ठीक है। इसके बाद -3 24 कर देना है। तो जब इसमें से 24 घटाइएगा 512 में से तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, तो 8 4 12, यहाँ पर 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ बचा आपका 10, 10 से 2 जाएगा 8, और ये आपका बचा 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, यानी कि 488 आपका आ रहा है। तो 488 हम लोग देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इस तरह से प्रश्न को आप लोग ट्रिक्स के माध्यम से यूज कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाइएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है
कि 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या है, मतलब इकाई अंक पूछ रहा है इसका ना, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 213 का पावर 6 है, केवल इकाई अंक हमको बताना है, इसलिए इस सब से हमको मतलब नहीं है। इकाई अंक कितना यहाँ पर 3 है, 3 का पावर 6 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 गुने 3 6 बार करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको आसान करने के लिए 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार समान और पावर में आपस जुड़ता है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 और 4 6, इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 गुने 3 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 3 तिरिके 9 होगा। ठीक है, इसके बाद गुना 3 गुने 3 4 बार कीजिएगा तो आपको पता है कि 3 तिरिके 9 और 3 तिरिके 9, मतलब 4 बार कीजिएगा तो 9 9 81 आएगा, आपका 81 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको इकाई अंक से मतलब है, यहाँ भी इसको कैंसिल कर देंगे तो 9 गुने 1 आएगा, तो 1 गुने 9 कीजिएगा कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है, बताइए। यहाँ पर भिन्न संख्याएं दी गई है और कौन से भिन्न संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में कौन सी यहाँ पर सीरीज लिखी गई है उसको चेक करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं। कौन सा ट्रिक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको पहले चेक करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 गुने 17 कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 12 गुने 17। यदि 12 गुने 17 करते हैं तो 17 दूना 34 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 17 गुने 34 का 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, यानी कि कितना आ गया, 204 आ गया। अब 18 गुने 14 करके इधर लिखना है, इधर लिखना है ना। इसको देखिए, इसको इधर गुना करके इधर लिख दिए और इसको गुना करके इधर लिख देंगे। ठीक है, तो 18 गुने 14 क्रॉस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा। ठीक है, और 18 एकम 18 और 7 25 हो जाएगा, यानी कि 252 आया। तो बताइए 204 और 252 में कौन बड़ा, तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर 252 बड़ा। लेकिन एक चीज़ समझना होगा आपको कि जब आरोही क्रम पूछेगा तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है कम से बढ़ते जाना। तो सबसे कम जो होगा उसको पहले रखा जाएगा, तो सबसे पहले आपका कम कौन है, देखिए 252 जो है किसके सामने है, 14/17 के सामने, और 204 किसके सामने है, आपका 12/18 के सामने है। तो 12/18 आपका छोटा हो गया, तो सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, यानी कि आरोही क्रम में सबसे पहले 12/18 होगा। अब रही बात कि इन दोनों को चेक करेंगे हम कि इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 19 चौक कितना होता है, 19 चौक 76, तो 19 चौक 76, तो 76 का 6 हो गया, हासिल कितना हो गया 7, और 19 इकाई 19, 19 और 7 कितना होता है 26 होता है, यानी कि 266 हो गया। अब आप क्या कीजिए 17 गुने 16 कर दीजिए, तो 17 गुने 16 करेंगे तो कितना आएगा, 17 गुने 16, तो 17 छक दिलोतर से 102। ठीक है, तो 102 आया, तो यहाँ पर 2 हासिल 10 हो गया। इसके बाद 17 एकम 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 272 आया, तो आपका बड़ा कौन हो जा रहा है, 272 हो जा रहा है। तो 272 के सामने आपका 16/19 है, तो 16/19 बड़ा हो गया और 14/17 छोटा हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर छोटा जो है से कौन है, 14/17 है। पहले छोटा हुआ 12/18 सबसे छोटा, इसके बाद 14/17 उससे हल्का बड़ा, और 16/19 से छोटा, यानी कि बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12/18 से आपका बड़ा कौन हुआ, 14/17, और 14/17 से बड़ा आपका 16/19 हो गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से प्रश्न को आप चेक कीजिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रश्न कहता है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, 6400 रुपया में क्या किया गया, खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। ठीक है, तो 20 वस्तु का एक बक्सा है जिसको 20% की छूट के बाद 6400 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो 20 वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तु का
करेमूल जो है आपका माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 20 वस्तु का करेमूल जो है आपका 6400 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर 6400 रुपया 20 वस्तु का है, तो एक वस्तु का हम निकाल लेंगे करेमूल कि क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु का यदि करेमूल निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर आपका 6400 है। ठीक है, यहाँ पर 20 से इसमें भाग मार देंगे तो आपका एक वस्तु का आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इससे आपका 32 दूना 64, एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि 320 आ रहा है। ठीक है, 320 आपका क्या आ रहा है, एक वस्तु का करेमूल आ जा रहा है 20% छूट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20% जब छूट दिया गया तो 320 रुपया एक वस्तु का हुआ। ठीक है, तो यानी कि 80% जो है, 20% कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 20% छूट देंगे तो 80% बचेगा, तो 80% का वैल्यू जो है आपका 320 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 320 और बट्टा में आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि हमें 1% का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको तो 100% का वैल्यू निकालना है। जब 100% का वैल्यू निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि एक वस्तु कितने का था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, 100% निकालने के लिए ये 320 बट्टे 80 जो है एक वस्तु के लिए आया 1%, लेकिन हमको 100% निकालना होगा तो 100 से गुना करेंगे। देखिए ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, आप कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। अब 4 से जब 100 को गुना कीजिएगा तो 400 आएगा। क्या आएगा आपका, यहाँ पर 400 जो आएगा आपका एक वस्तु का करेमूल आ जाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु का करेमूल निकालने के लिए बोला जा रहा था। देखिए बोल रहा था कि प्रत्येक वस्तु का कीमत बताइए, तो 400 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से समझ करके और बनाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। ये बोडोमस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि बोडोमस का रूल होता है कोष्टक का काम पहले करना, लेकिन यहाँ पर देखिए विदाउट कोष्टक हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसका काम पहले कर लेंगे। ठीक है, इसको जो है इधर कोष्टक के बाहर वाला है, इससे यहाँ पर प्लस माइनस रहता तो दिक्कत होता, लेकिन प्लस माइनस नहीं, सब गुना में है तो हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 11 11 में 121 होता है। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 से 24 को काट दीजिएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 11 गुने 6 कीजिएगा, 11 छक्के 66 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर है। तो बताइए इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो आपको पता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसी ट्रिक का यूज करके यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। बताइए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी कीजिए पहले, इसको जोड़ेंगे 55 और 75 को तो कितना आएगा, 5 पचैया 10 और 7 5 12 1 13, 130 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद गुना में ले लेंगे किसको, ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 75 है और बी का वैल्यू 55 है, तो घटाइएगा इसको कितना आएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20 आ जाएगा। इसके बाद इसके गुना में है 1/100, एकदम प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से आप लोग समझिएगा और प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये गुना में है तो यहाँ पर 0 से 0 हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा आपका इधर 66 गुने, कोष्टक मतलब गुना, और यहाँ 13 दूना गुना कर देंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, अब 66 गुने कितना करना है आपको, 26 करना है। तो आइए 66 गुने 26 हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 66 और गुना में 26 करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर 66 गुने 26 करना है, याद रखिएगा 66 गुना 26, तो हम लोग कर लेंगे 66 गुना 26, 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 6 छक 36 और 3 39 हो गया, गुना इधर 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, इसको ऐड कर देंगे 6 9 2 11, 6 1 7 और 6 1 7 और इधर हो गया 1 का 1, 17 16, तो 1716 जो है से आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को बनाना है। इसके बाद प्रश्न संख्या
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।